नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट। जैसे ही कोई अभिकर्ता अपने प्रॉस्पेक्ट सूची में कुछ नाम नोट कर लेता है, वैसे ही उसको जरूरत होती है प्रॉस्पेक्ट से समय लेकर उससे मिलने की। उसको जरूरत होती है प्रॉस्पेक्ट से बात करके मीटिंग तय करने की। साथियों, हमें अपने प्रॉस्पेक्ट सूची से लोगों को चुनना होता है, लोगों का नाम सेलेक्ट करना होता है, लोगों से मिलने के लिए हमें समय लेना होता है। इस प्रक्रिया में लोगों से बात करना, उनसे अपॉइंटमेंट लेना, उनसे समय निर्धारित करवाना और मीटिंग फिक्स करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रॉस्पेक्ट से मीटिंग हेतु पूर्व नियोजित समय निर्धारित करना अपॉइंटमेंट कहलाता है। कबीरदास जी ने कहा है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अब मैं बौरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अगर बीमा व्यवसाय में सफल होना है साथियों, तो हम लोगों को जरूरत है कि अपॉइंटमेंट तय करें, उनसे मीटिंग का समय फिक्स करें, उनके साथ मीटिंग करें और नए बीमा हेतु नए नए लोगों से मीटिंग करें, और उसके लिए अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है। मित्रों, अपॉइंटमेंट लेने के संदर्भ में हमको 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला चीज कि हमें जिस व्यक्ति से बात करना है उससे उचित अभिवादन करना चाहिए। उसके बाद लोग जिस उद्देश्य से बात करना चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य से समय लेना चाह रहे हैं, उस उद्देश्य को हम लोगों को बताना होगा। उसके बाद तब हमको समय मिल पाता है, तब हम समय लेने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे ही हम किसी ग्राहक से, किसी नए लोगों से बात करते हैं, उसकी छोटी सी प्रशंसा जरूर करें, उसे एक्नॉलेज जरूर करें, ताकि उसके अंदर हमारे प्रति एक भाव बना रहे और अच्छा भाव बना रहे। इस संदर्भ में आइए हम लोग देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे तय करते हैं। सबसे पहला तो है कि हम फोन के माध्यम से अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि फोन के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मित्रों, टेलीफोन करके हमें अपॉइंटमेंट लेते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आवाज जो भी निकले एक मुस्कुराते हुए भाव भंगिमा में जाए। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, हेलो और बताएं क्या हालचाल है, तो एक अलग तरीके की भाव भंगिमा जाती है। हमारी आवाज से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं या बिना मुस्कुराए बात कर रहे हैं। तो हमें मुस्कुरा के बात करने से जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, और हमें ऊर्जा के साथ बात करनी चाहिए। मरियल जैसे स्वभाव में बात नहीं करनी चाहिए। हम जिससे भी बात करते हैं, हेलो मिस्टर वर्मा, हाउ आर यू, लगे कि कोई उत्साही व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। यह व्यक्ति व्यवसाय के प्रति उत्साह पूर्वक काम करता है, यह व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए उत्साही है, तो व्यक्ति जुड़ना चाहता है। लेकिन उत्साही के साथ साथ हमें विनम्रता भी रखनी चाहिए। हम जिससे बात करें, हाँ सर, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर, यू आर वेरी वेरी ग्रेट सर, थोड़ा सा रहना चाहिए। ऐसी भावनाएं रहनी चाहिए कि कस्टमर के सुनने में एक आकर्षण का भाव आए। तीसरी चीज कि फोन पर मीटिंग के संदर्भ में समय लेने हेतु उचित तरीके से बात करनी चाहिए, उचित तरीके से अपनी मांग को रखनी चाहिए, और फोन पर कस्टमर के सामने कभी प्लान डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर जरूरी हो जाए तो बहुत ही शार्ट डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत ही शार्ट डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम प्लान के फायदों को बताएं। क्या बताना है? हम प्लान के फायदों को बताएं, प्लान न लेने पर होने वाले नुकसान को बताएं, न कि पूरा का पूरा प्लान ही बताने लगे। हमको एक क्यूरियोसिटी बना के रखनी होती है। सर, इतना जबरदस्त प्लान है कि हम लोग जब भी मिलेंगे, इस प्लान को जब भी आप बेहतर तरीके से सुनेंगे, इस प्लान को जब भी आप देखेंगे, आप लिए बिना रोक नहीं पाएंगे सर। मैं दावे के साथ करता हूं, अगर मिस्टर शशांक जी ने इस प्लान को पसंद किया है तो आप भी इस प्लान को जरूर पसंद करेंगे। मतलब कि आपकी बात में एक ऐसा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए
कि व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाए, वाकई ये प्लान बढ़िया हो सकता है, हम अपॉइंटमेंट जरूर तय करें। आगे देखते हैं हम लोग फोन पर किस प्रकार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं दूर से बैठ के कॉल कर रहे हैं और प्रॉस्पेक्ट से बात हो रही है, बात होते समय व्यक्ति मिलने की बात करता है, तो हम लोग कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद अपॉइंटमेंट तय होता है, तत्काल तुरंत नहीं। लेकिन जब हम करीब से बात करते हैं तो हो सकता है कि हम उसके गांव में ही गए हों, हो सकता है उसके घर के आसपास ही हो, तो हम तत्काल भी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। सर 10 मिनट बाद आ जाऊं, सर 10 मिनट बाद हम लोग कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करनी थी। तो व्यक्ति थोड़ा सा उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी जगता है, वह भी उत्साहित हो जाता है, वह भी जानना चाहता है व्हाट्स मैटर, मैटर जानने की इच्छा अपॉइंटमेंट तय करा देती है। दूसरी बात, कभी ऐसा होता है कि हम फोन किए और बंदा फोन नहीं उठाया, लेकिन बाद में कॉल बैक किया, कॉल बैक के माध्यम से भी हम अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। कॉल बैक आया, हेलो आप कौन? हाँ सर, मैं LIC एडवाइजर फला बोल रहा हूं। सर हमने आपसे मीटिंग तय करने के उद्देश्य से कॉल किया। सर उस दिन हमारी आपसे मुलाकात हुई और मुझे इच्छा हुई कि मैं एक दिन समय लेके आपसे मिलूं और आपको एक बेहतरीन प्लानिंग दे सकूं। सर बहुत अच्छा लगा सर आप कॉल बैक किए। सर मॉर्निंग में आ जाऊं कि इवनिंग में आ जाऊं? सर 6 बजे आ जाऊं कि 7 बजे आ जाऊं? एक समय ऐसा बोलना होता है कि जो भी चुनाव हो अपने पक्ष में हो, एक LIC एडवाइजर के पक्ष में हो। अपॉइंटमेंट लेते समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं क्या ये प्रॉपर वे है या इससे बढ़िया तरीका और भी हो सकता है, क्या हमने सही बात किया, हमारी बात में कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमारी जो भी कमियां हैं हमारा मन स्वतः बताएगा, हम स्वतः समालोचना कर पाएंगे और हमें इस बात को जानना चाहिए कि क्या मैं सही था। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऑटोमेटिकली विकास होता रहेगा, हमारे अंदर कला का विकास होगा, हमारे अंदर अपॉइंटमेंट लेने का हुनर का विकास होगा और कंटिन्यूअसली होता रहेगा। साथियों आइए देखते हैं कि हम SMS और WhatsApp के माध्यम से किस प्रकार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, SMS हम कस्टमर को करते हैं, नए कस्टमर को भी करते हैं, अपने पॉलिसी होल्डरों को भी करते हैं और अन्य सभी लोगों को करते हैं। जैसे कैसे करते हैं? बचत कीजिए मात्र 70 रुपये प्रतिदिन और पाइए 11 लाख रुपए का मैच्योरिटी टैक्स फ्री, साथ ही साथ 5,50,000 रुपए का नॉर्मल कवर और 11 लाख रुपए से अधिक एक्सीडेंटल कवर। यह प्लान का SMS करने के बाद जो उधर से कॉल रिटर्न आते हैं, जो क्वेरी आती है, उस क्वेरी के आधार से हम अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। हाँ सर ये बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान निकला है सर, मैं सोचा कि पहले आपको बताऊं और सर आपने कॉल बैक किया, आई एम वेरी वेरी ओब्लाइज्ड टू यू, बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग 2 दिन बाद मिल सकते हैं, 1 दिन बाद मिल सकते हैं, सोमवार को मिल सकते हैं, 7 बजे सर मिल सकते हैं, मैं 6 बजे आ जाऊं सर। कुछ ऐसी बातें निकलनी चाहिए जिससे ग्राहक को भी लगे कि हाँ यार बंदा मिलने के लिए उत्सुक है, इसकी बात मान लेनी चाहिए। अपॉइंटमेंट तय हो जाता है और हमें SMS के माध्यम से अपॉइंटमेंट का एक जगह मिल जाता है। साथियों WhatsApp करते हैं हम लोग, WhatsApp में हम रंगीन ब्रोशर बना के भेजते हैं, प्लान के बुकलेट भेजते हैं, प्रोस्पेक्टस भेजते हैं, जो विवरण पुस्तिका रहती है उसको भेजते हैं। यानी WhatsApp के माध्यम से हम PDF फाइल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें भेज सकते हैं और उससे भी कॉल बैक आता है या उससे भी आदमी चैटिंग करके बोलता है हेलो यह प्लान कैसा है, कितना फायदा होगा, कितना प्रीमियम होगा, बहुत सारी क्वेरी आती हैं, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। और एक क्वेरी ही हमें अपॉइंटमेंट तय करने का कारण बनती है और जैसे ही हम अपॉइंटमेंट तय करते हैं हमें एक नया बीमा मिलने का चांस हो जाता है, हमारी एक क्लोजिंग होने की चांस हो जाती है। दोस्तों आगे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही हम कहीं जाते हैं आते हैं, बीमा का प्रीमियम लेने गए या किसी काम से गए, रास्ते में कोई हमको नया प्रोस्पेक्ट मिल गया या कोई अपना जान पहचान का लोग मिल गया, उस मुलाकात के दौरान हम
कहते हैं बहुत ही अच्छा हुआ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे मुलाकात हो गई, मैं मिलने की इच्छा ही रख रहा था। और सर एक बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं आपसे समय लेना चाहता हूँ। प्लीज़ अगर 10 मिनट का समय हमको दें तो हम एक अच्छी सी प्लानिंग आपको बता सकते हैं। जैसे सर मैं कल मॉर्निंग में आ जाऊँ कि इवनिंग में आ जाऊँ, मैं 6 बजे आ जाऊँ कि 7 बजे आ जाऊँ, ये सारी चीज़ें कहनी होती है और वहाँ से समय मिलता है। और अपॉइंटमेंट ऐसे भी तय हो जाता है। अपॉइंटमेंट तय होने के बाद हम जाते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से भी हम अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं गए और अचानक व्यक्ति मिल गया, हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि सर 5 मिनट बैठा जाए और हम एक मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं, एक प्लान को बताना चाह रहे हैं, अच्छा लगेगा तो लीजिएगा सर, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार देख तो लीजिए सर, बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। अगर उसको अच्छा लगता है तो तुरंत वो समय देता है और समय देने के बाद वो प्लान को समझता है। मैं भी प्लान को समझा तो भी, नहीं समझा तो भी, अगर बात माना तो बेस्ट, नहीं माना तो नेक्स्ट, मगर LIC एजेंट नो रेस्ट। हमको मेहनत करनी होती है। कभी कभी हम किसी के रेफरेंस के माध्यम से भी जाते हैं, किसी अपने खास आदमी को जो रेफरेंस दिया है उसको साथ लेके प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं और वहां से भी तत्काल समय लेते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, चाय पीते हैं और वही प्रक्रिया कर लेते हैं। अगर बात माना तो बेस्ट, नहीं बात माना, नहीं प्लान समझा, प्लान नहीं पसंद हुआ तो नेक्स्ट, बट नो रेस्ट। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलनी चाहिए। हमको आसानी से अपॉइंटमेंट कैसे मिले, इसके लिए हमको अपना कद बड़ा करना होता है और अपने बैठने का एक जगह निर्धारित करना होता है, जहां से कि हम अपने ऑफिस, अपने घर या एक उचित जगह हो जिससे कस्टमर का विश्वास और भी बढ़े। और हम सबको एक पॉपुलर और कर्मठी एडवाइजर बनना होता है, ताकि लोगों से जब भी हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो लोगों के दिमाग में ये बात आए कि अरे यार फला व्यक्ति हमसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहता है, यार तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा फीलिंग जब तक प्रॉस्पेक्ट के पास नहीं आएगी तब तक अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। और जैसे ही कस्टमर के विचार में ये बात आती है कि जो व्यक्ति हमसे अपॉइंटमेंट मांग रहा है, मैं जिससे जुड़ने जा रहा हूं, वह व्यक्ति मृदुभाषी है, व्यवहारिक है, नम्र स्वभाव का है, चरित्रवान है, मेहनती है, तो बिना किसी संदेह का अपॉइंटमेंट तय हो जाता है। और यहां तक कि बिजनेस भी आसानी से हो जाता है वहां। इसलिए हमें अपने अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित करने चाहिए, अपनी छवि को आकर्षक बना के रखना चाहिए, ताकि अपॉइंटमेंट तय करते समय हमें आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाया करे। आइए देखते हैं अपॉइंटमेंट के क्या महत्व है। बिना अपॉइंटमेंट के हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट के हम अच्छे व बड़े बीमा नहीं बेच सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट के हम बेहतर से बेहतर व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपॉइंटमेंट तय करें, समय लें और अपने अंदर कला व कौशल का विकास करें, ऐसे ऐसे क्वालिटी का विकास करें जिससे अपॉइंटमेंट लेने में हमको आसानी हो, ग्राहक को जुड़ने में उसको गर्व की बात लगे और हम जहां भी जाएं हमारा उचित सम्मान हो। अपने अंदर के कला कौशल को जरूर बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा सम्मान बढ़े, ताकि हमें जहां भी जाएं हमें एक अच्छे नजरिए से लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपने LIC के ग्रुप में शेयर भी जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा LIC के भाई लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। और अपने कमेंट भी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।